3 साल पहले कहाँ थे आप? 3 साल पहले मैं इस्लामाबाद ही में था। मेरे पास होंडा 70 हुआ करती थी। एक्साइटमेंट से बचें। तुक्के में बाज़ औक़ात आपने इब्तदा में $500 डाले हैं तो वो 1000-2000 बन जाते हैं। इसमें प्रॉफिट है और बहुत ज़्यादा प्रॉफिट है। मतलब वो एक आपने उसूल सुना होगा, मोर रिस्क मोर प्रॉफिट। पाकिस्तान ने अभी तक क्रिप्टो को रिकॉग्नाइज नहीं किया। नहीं किया। फॉरेक्स ट्रेडिंग तो कर ही लेते। IMF 2-3 मरतबा कह चुके हैं, मे भी अब करना पड़ेगा। व्हाट इज द बेस्ट कंट्री फॉरेक्स ट्रेडिंग में आना है? सबसे बेस्ट जो है वो है वैसे तो USA है। ज़ाहिर है USA मूव करना आसान है, तो वही सबसे आसान है वैसे तो। नहीं जी, दुबई ने सारे ने बाहर काटता है ना, औकात दिखा दी है ना। चलो निकलो यहाँ से, दफा हो जाओ यहाँ से। हमारी हरकतें अपनी ऐसी हैं। दुबई जाने के बहुत तरीके हैं। फैमिलीज को वीज़ास मिल रहे हैं। डंकी वाला तरीका तेरी। डोनाल्ड ट्रंप हुकूमत में आ रहा है तो उसके एजेंडा में ये सारी चीज़ें शामिल हैं, और हम हुकूमत में आ रहे हैं तो हमारे एजेंडा में मेरे एजेंडा में से डंडा है। मैं आपको इनवाइट करता हूँ कि आप ना सिर्फ 3 महीने मुझसे सीख लें, उसके बाद आप मेरा कोर्स खरीदें। ओह नो। मंजन बेच रहा है। अस्सलाम ख़वातीन व हज़रात, मेरा नाम है अहमद अली भाट एंड वेलकम टू येट अनदर एपिसोड ऑफ एक्सक्यूज मी। आपको तो पता है कि पाकिस्तान के अंदर बहुत पैसा है, और क्या बात है, ऐसा पैसा है आपको हर तरफ नज़र आता है, लेकिन जिनके पास है वो उसका इस्तेमाल भी बड़ा अच्छा करते हैं। लेकिन पाकिस्तान के अंदर अपॉर्चुनिटीज़ बहुत कम है, स्पेशली विद द करंट स्टेट ऑफ अफेयर्स। पाकिस्तान के अंदर इन्वेस्टमेंट नहीं हो सकती। पाकिस्तान के अंदर अगर आपने पैसे को कह लें कि डबल करना है तो या तो आपका डबल शाह का नंबर होना चाहिए था, मगर वो तो यहाँ नहीं है। तो फिर बहुत लिमिटेड एक्सेस रह जाता है। प्रॉपर्टी एक वाहिद बिजनेस रह गया पाकिस्तान के अंदर। लेकिन कुछ लोग हैं जो अपने आप को इतना एलिवेट कर लेते हैं और थिंक आउट ऑफ द बॉक्स करते हैं, और पाकिस्तान के अलावा ऐसी अपॉर्चुनिटीज़ देखते हैं कि यार किस तरह अपने पैसे को हम आगे लेके जा सकते हैं। उसी तरह आज हमारी जो पर्सनैलिटी है, रैग्स टू रिचेस वाली इनकी कहानी है। अगर आप क्रिप्टो, फॉरेक्स ट्रेडिंग और इस चीज़ में बड़ा इंटरेस्ट लेते हैं तो आज की एपिसोड इट्स फॉर यू। दिस जेंटलमैन 3 साल पहले कहीं नज़र नहीं आते थे, लेकिन आज यहाँ आए हुए हैं, मेरे सामने बैठे हुए हैं। बहुत बड़ी सिफारिश हुई है इनकी। लेकिन उस सिफारिश के पीछे एक आई एक्चुअली वॉज वेरी क्यूरियस कि बिकॉज आई एम ऑल्सो इंटरेस्टेड कि भाई क्रिप्टो क्या चीज़ है, फॉरेक्स क्या चीज़ है। आज इसके ऊपर रोशनी डालने आए। इज़ बेस्ड इन दुबई, मगर इसलू बॉय हैं, और आज अपना कीमती वक्त हमें देने आए हैं। प्लीज़ वेलकम बदर तनवीर साहब। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? सर फाइन, फर्स्ट क्लास। फर्स्ट क्लास। ओके, 3 साल के अंदर अंदर आपने एकदम अपनी काया पलट दी और क्या कहते हैं, यहाँ से पाकिस्तान से उठ के दुबई जाके बैठ गए और क्रिप्टो कर रहे हैं और फॉरेक्स कर रहे हैं सारा कुछ, ठीक है ना? या एम आई राइट? अरे राइट। ठीक है, तो आप मुझे बताएं कितने कितनों का पैसा लूटा आपने? बहुत से लोगों के लोग अरे क्या सो नहीं पाते लोग। नहीं, देखिए आजकल टिकटॉक जाम भी देखे हैं और ये सारा कुछ एक लूटने दिल चला था तो पैसे लूट ली। हाय हाय हाय, किसका दिल लूट लिया था आपने? शादी तो होगी आपकी? हाँ, शादी हो। वेरी नाइस। बड़े शर्मीले से लग रहे हैं आप, मतलब मगर अंदर से नीचने आप पूरे। अच्छा भाई, जरा बात करते हैं क्रिप्टो है क्या? इफ अगर मैं आपसे पूछूं कि लेमैन टर्म में व्हाट इज क्रिप्टो करेंसी, बिकॉज देयर इज अ वेरी स्ट्रॉन्ग कम्युनिटी जो इसके फॉर है और एक बड़ी स्ट्रॉन्ग कम्युनिटी इसके अगेंस्ट है। तो क्रिप्टो है क्या? बिकॉज एक हवाई चीज है जो आप खरीदते हैं। एक्चुअली क्रिप्टो डिजिटल करेंसी है, और ये क्या है, कैसे है, ये सबको पता है। इसको हम एक्सप्लेन करना शुरू कर रहे हैं तो बहुत टाइम। बेसिकली फाइनेंशियल मार्केट है। 3 मार्केट्स हैं, फॉरेक्स, क्रिप्टो, स्टॉक शेयर मार्केट। हाँ, क्रिप्टो सबसे छोटी मार्केट है। अच्छा। हाँ, मैं बताता सबसे बड़ी है कि जी फॉरेक्स सबसे बड़ी है, जो एक्चुअली बैंक्स का काम है। ओके, पाउंड है उसमें, डॉलर है उसमें, दुनिया जान की करेंसीज हैं, और स्टेट बैंक्स इन्वॉल्व हैं, स्विस बैंक्स, ये वो सब इन्वॉल्व हैं। फिर उसके बाद शेयर मार्केट और ये सब। जिसको फॉरेक्स ट्रेडिंग और वो सारा। हाँ, फॉरेक्स ट्रेडिंग कहते हैं। क्रूड ऑयल और कमोडिटीज जितनी है, गोल्ड, जिनमें गोल्ड ट्रेड होता है फॉरेक्स मार्केट में। ओके ओके, मतलब अगर जैसे आप स्टॉक बाय करते हैं इंटरनेशनली, अगर आपने गोल्ड बाय करके रखना है कहीं पे, या लेडियम ले लिया, सिल्वर ले लिया, इस तरह की तो फिर आपको फॉरेक्स तो फॉरेक्स। अच्छा, फॉरेक्स एक्सप्लेन करने से पहले, क्या फॉरेक्स ट्रेडिंग पाकिस्तान में होती है? जी बिल्कुल होती है।
ओके और क्या कोई इस तरह एप्स वगैरह होती हैं किसी के थ्रू आपको जाना पड़ता है? लेकिन मैं बिल्कुल एक लेमैन टर्म में Sure. करना चाहता हूं बिकॉज आई वांट टू लर्न दिस थिंग कि फॉरेक्स ट्रेडर कैसे बनता है एंड हाउ यू बिकेम अ फॉरेक्स ट्रेडर। जो पहला आपका सवाल है, 2-3 सवाल हैं। पहला जो आपका सवाल है, एक्चुअली आप सबसे पहले तो इसे सीखते हैं, ठीक है? फिर इसमें कहाँ से सीखते हैं? कोई कॉलेज वगैरह आपको सिखाता नहीं, ये हमारी बदकिस्मती है कि यूके में या यूएसए में, दुबई में, वहाँ पे इंस्टीट्यूट्स हैं, सर्टिफाइड इंस्टीट्यूट्स हैं, रेगुलेटेड इंस्टीट्यूट्स हैं। यहाँ पर कुछ भी नहीं है ऐसा। है यहाँ? अच्छा है, तो हाँ। आप कैसे सीखते हैं इस चीज़ को? बहरहाल यूट्यूब चाचा जिंदाबाद। सर यूट्यूब, अच्छा तो आपने भी यूट्यूब से सीखा? हाँ, यूट्यूब से सीखा। ओके हाँ, और बहरहाल आप यूट्यूब से सीखते हैं, फिर कुछ ब्रिजेस इस्तेमाल होते हैं इस मार्केट तक पहुंचने के लिए, जिन्हें हम कहते हैं फॉरेक्स ब्रोकर्स। क्रिप्टो के भी ब्रोकर्स होते हैं, फॉरेक्स के भी Online ब्रोकर्स होते हैं, कंपनीज होती जो हैं। कमीशन लेते हैं। हाँ, कमीशन लेते हैं और आपका पैसा उस मार्केट तक पहुंचाते हैं, या आप कह लें जो आपकी ट्रेड्स हैं वो उस मार्केट तक कन्वे करते हैं। ओके जैसे क्रिप्टो में बाइनांस यूज होता है। बाइनेंस ऐप। हाँ, बाइनेंस, बेसिकली बाइनेंस इज अ ब्रोकर जो अच्छा। आपकी मनी को क्रिप्टो तक ब्रिज के तौर पर लेकर जाता है। ब्रिज आप उसके मिडिल मैन हो गया। मिडल मैन है। बहरहाल ये फाइनेंशियल मार्केट है। अब इसमें दो चीज़ें सीखने वाली होती हैं, एक होता है टेक्निकल एनालिसिस, ठीक है, और एक है फंडामेंटल एनालिसिस। टेक्निकल एनालिसिस में आप बेसिकली प्राइस को देखते हैं कि फ़र्ज़ करें हम बिटकॉइन या गोल्ड को ले लेते हैं। आप उसमें कैंडल्स बनी हुई आपको नज़र आ रही होती हैं। आप उसमें देखते हैं कि यार आखिरी चंद दिनों में इसका ट्रेंड क्या था, ट्रेंड डाउन था या बाय था, या मार्केट का स्ट्रक्चर क्या था। उसमें बहुत सारी स्ट्रेटजीज़ हैं, वो आप सीखते हैं और उनको लेकर के प्रेडिक्ट करते हैं कि यार यहाँ पर ये सब कुछ हो सकता है। ओके एक तो इसकी बुनियाद पर इन्वेस्ट किया जाता है। फिर एक और चीज़ होती है जिसे हम कहते हैं फंडामेंटल एनालिसिस। फंडामेंटल एनालिसिस आप फ़र्ज़ कर लें कि जैसे अब अमेरिका के इलेक्शंस हुए हैं, ठीक है? एलन मस्क ने डोनाल्ड ट्रंप को सपोर्ट किया, बहुत पैसा इन्वेस्ट भी किया, कोई 150 मिलियन के करीब डॉलर्स। हुआ ये कि इलेक्शंस के 3-4 दिनों बाद टेस्ला के शेयर्स कोई 25-30 बिलियन डॉलर स्काईरॉकेट कर चुके हैं। हाँ। अब ये है ट्रंप के फंडामेंटल। अपने शेयर्स भी ऊपर चले हाँ, ये है फंडामेंटल एनालिसिस। कि किसी चीज का फिजिकली इफेक्ट होना, फिजिकली इफेक्ट होना, Stocks on- पे, हाँ on it. हाँ, एक न्यूज़ या एक इवेंट का उस पे इम्पैक्ट पड़ना, ठीक। कोई टेक्निकल एनालिसिस नहीं है, एक इवेंट का इम्पैक्ट पड़ रहा है। ठीक है। यूक्रेन पर जब रशिया ने हमला किया था तो तब गालबन गोल्ड जो है इंटरनेशनल मार्केट में 1700-1800 पर था। यूक्रेन पर जब हमला हुआ तो 2-3 मंथ्स में वो 2000 के करीब पहुंच चुका था। ये एक फंडामेंटल इम्पैक्ट ठीक है, है। ठीक है, हाँ। जो मतलब एक इवेंट हुआ है। और ये दो चीज़ें होती हैं, ये सीखने वाली होती हैं। तीसरी चीज़ जो सीखने वाली होती है वो ये होती है कि आप ना खुद पर कंट्रोल कैसे रखें। ज़ाहिर मार्केट तो बहुत वोलेटाइल है। अब आप वॉलेटाइल का मीनिंग होता है कि जी अप एंड डाउन है, हाँ, बहुत कि कभी ऊपर चली जाएगी, कभी नीचे आ जाएगी, कभी ऊपर चली जाएगी। हाँ, तो फॉरेक्स मार्केट इतनी वोलेटाइल है कि शायद जितना पूरी क्रिप्टो मार्केट महीनों में मूव करती होगी, फॉरेक्स, एक गोल्ड को आप ले लें, गोल्ड शायद दिनों में इतना मूव करता रहता होगा। अमेरिका में एक है US 30 टॉप की, जो अमेरिका की 30 कंपनीज हैं, उनका एक फॉरेक्स में पेयर है। अच्छा, वो दिनों में इतना मूव करता है। हम तो बिटकॉइन सुनते हैं ना, वो दिनों में इतना मूव कर देता है जितना बिटकॉइन बाज़ होगा महीनों में मूव नहीं करता। अच्छा जी। हाँ, नहीं तो आप कह रहे हैं कि जी इसके लिए फिर मतलब सीख दिल होना चाहिए। दिल होना चाहिए। मतलब का मतलब है कि भाई आपके पैसे जो हैं वो एकदम ऊपर जाते हैं, एकदम नीचे आते हाँ, एकदम ऊपर जाते हैं, एकदम नीचे जाते हैं। अब उसमें दिल इसलिए होना चाहिए कि देखें, प्रॉफिट और लॉस दिस इज पार्ट ऑफ लाइफ, हैं। ठीक है? आप इसको कंट्रोल नहीं कर सकते, लेकिन पेशेंस ये होना चाहिए कि फ़र्ज़ करें आपको लॉस होना शुरू हुआ है, आप मज़बूत हों, स्ट्रॉन्ग हों और लॉस लें, मार्केट से आउट हो जाएँ। अच्छा। जनरली जो न्यू लोग आते हैं वो क्या करते हैं कि प्रॉफ़िट हुआ है, फ़र्ज़ करें कि यू से कि $10 प्रॉफ़िट हुआ है, हम्म। वो लेकर आउट हो जाते हैं।
और जब लॉस होना शुरू होता है तो हो रहा है हो रहा है। $100, $500, 1000, 10,000 और देखते रहते हैं। वो उस वक्त खुद को कंट्रोल नहीं कर पाते। ये इमोशंस ये तो वही होगी बात जो आप किसी बड़े कैसीनो में जाएं तो अगर आप जीत रहे होते हैं तो आप आराम से, वरना हार रहे होते तो फिर आप हारते हारते नहीं नहीं हूँ मैं, और भी रिकवर करेंगे, और भी रिकवर करेंगे, और भी रिकवर करेंगे। हाँ, तो फिर अगर एक तरह देखा जाए फॉरेक्स ट्रेडिंग जो है, क्या वो एक तरह जुआ ही हुआ? बिल्कुल जुआ हुआ। अगर आप सीखते नहीं है ना, ये जो मैंने चीज़ें बताई हैं कि टेक्निकल एनालिसिस और फंडामेंटल एनालिसिस, ये अगर आपने सीखे नहीं हुए तो ये 100% जुआ है। क्योंकि आपको पता ही नहीं फिर वो। हाँ, फिर आपको पता ही नहीं है। मतलब आप ये देखें कि ये तो कहीं भी चीज़ अप्लाई होगी कि फ़र्ज़ करें आपने किसी को देखा यार उसके समोसे बहुत बिक रहे हैं गली में, तो मैं भी समोसों की दुकान बनाकर बैठ जाता हूँ। आपको पता नहीं है समोसे बनाने कैसे हैं, ये वो, ये तो हर मार्केट में ये चीज़ इम्प्लीमेंट होती होगी कि यार जो भी आप काम करने जा रहे हैं एटलीस्ट आपको उसका अता पता होना चाहिए, उसकी अलफ भी होनी चाहिए। बदर थोड़ा सा रिवाइंड करते हैं, 3 साल पहले कहाँ थे आप? 3 साल पहले मैं इस्लामाबाद ही में था और मेरे पास होंडा 70 हुआ करती थी 3 साढ़े 3 4 साल पहले बल्कि के। तो फॉरेक्स में स्टार्ट कर चुका था 5-6 साल पहले। कहाँ से एकदम रुझान हुआ था, क्योंकि इससे पहले आप क्या कर रहे थे फॉरेक्स से पहले? फॉरेक्स से पहले तो मैं पढ़ने की कोशिश कर रहा था, नहीं पढ़ पाया, 2-3 काम वाम किए ऑनलाइन ही, ई कॉमर्स करने की कोशिश की, बहरहाल वो भी नहीं हो सके। फिर किसी ने कहा यार ये करो, यहाँ से बड़े पैसे बनेंगे। मेरे पे कुछ बहुत ही मामूली सा उस वक्त डेप लोन था, तो किसी ने कहा कि ये करो तो यहाँ से रिकवर हो जाएंगे सारे। तो अच्छा, ऐसे किसी दोस्त ने रेकमेंड किया? हाँ, कि किसी forex दोस्त ने trading यार, करो। हाँ, उससे पहले कोई एक्सपोजर नहीं? कोई एक्सपोजर नहीं था। और यूट्यूब से देख के आपने फिर यूट्यूब 100% यूट्यूब से देख कर सीखा। ठीक है। अच्छा, फिर उसके बाद जब मतलब आपने कहा कि 3 साढ़े 3 साल पहले, कितना टाइम लगा आपको सीखने में सारा? मैं सीख तो गया था बहुत जल्द। 1-2 मेंटोर्स थे उनसे भी सीखा, लेकिन ये है कि मुझे थोड़ा-सा ज़्यादा टाइम लगा। मतलब सेट होते-होते 3-4 साल लग गए। उसकी रीज़न ये था कि मैं बिल्कुल डायरेक्टली किसी से नहीं सीखा। खुद बहुत ज़्यादा गलतियाँ की, लॉसेस किए। एक-एक दिन में 15-20 हज़ार डॉलर के लॉसेस किए। और ये सारी चीज़ें देख कर के फिर नहीं, पैसे आ कहाँ से रहे थे? 15-20 हज़ार डॉलर सीडी 70 तेरे पास थी हैं? 15-20 हज़ार डॉलर तेरे पास कहाँ से आए पहले हाँ, बता? हाँ, हुआ ये कि मेरे पास ना $1000 तो थे, वो भी किसी से लिए थे। उस पे मैं अच्छे प्रॉफ़िट, कभी $300 निकाल लिया महीने का, कभी 400 निकाल लिया, कभी 500। अब एक साहब ने कहा यार तुम तो ये अच्छे पैसे बना रहे हो, 1000 की जगह इधर ही तुम्हारे पास 10,000 हो, तो जहाँ तुम 300-400 बना रहे हो यहीं 3-4 हज़ार बना लोगे। तो मैंने वो 10 नहीं $20,000 1-2 लोगों से लिए और डाल दिए। अब होता क्या है कि पहले तो मेरी साइकोलॉजी थी ना, मैंने तो इतने पैसे इकट्ठे कभी देखे भी नहीं थे। हाँ। ठीक है, तो मेरी साइकोलॉजी थी $200-300 वाली। अब जब मैंने अचानक से 1000, 2000, $3000 देखना शुरू किया, स्टार्ट किया, तो मैं घबरा गया। और प्रॉफिट तो इंटिमिडेटिंग होता है। हाँ, प्रॉफिट तो थोड़ा बहुत ले लेता था, लेकिन जब वो लॉस होना शुरू हुआ तो मैं खुद पे काबू नहीं पा सका, वो सारे उड़ गए। एक दिन में मैंने कोई 8-10 हज़ार डॉलर का लॉस किया था, जिसने ज़िंदगी में कभी देखे नहीं थे 8-10 हज़ार, उसने लॉस कर दिया 8-10 हज़ार। और वो भी लोगों का पैसा था। हाँ, लोगों का पैसा था। भाईजान यहाँ बैठा हुआ अभी, अगर पैसे देने इसने। वो जा चुके हैं। अच्छा, नहीं तो फिर मतलब कैसे आहिस्ता आहिस्ता फिर कैसे रिकवरी किस तरह? एक्चुअली हुआ ये कि अब ना वो तो अब जा चुके थे, ठीक है, और प्रेशर भी बहुत था। आपको पता है यहाँ पर पहले तो सब हम भाई हैं, हम दोस्त हैं, सब कुछ, इसलिए मैं मना भी करता हूँ, मेरा यूट्यूब चैनल है तो मैं उसमें मना करता हूँ कि इस तरह से किसी से इन्वेस्टमेंट्स वगैरह ना लिया करें। हाँ, स्पेशली लाइबिलिटी ना लिया करें। हाँ, पास नहीं, ऊपर से पैसे के मामले में सारे सीधे हैं। हाँ, सारे सीधे हो जाते हैं यार, पहले चाचे मामे होते हैं, फिर तो कोई रिश्ता भी नहीं रहता। हाँ, हाँ, तो फिर कैसे इस चीज़ से? बहरहाल हुआ ये कि एक चीज़ इसमें होती है, फंडेड फर्म्स हैं कुछ, वो फंड करती हैं आपको। तो मुझे कहीं से $1 लाख, वो कहीं से $1 लाख नहीं, मतलब वो मैंने एक फर्म से मुझे वो मिल गए, प्रॉप फर्म्स उसे कहते हैं। उनके कुछ टेस्ट्स होते हैं और वो आपको टेस्ट करती हैं कि आप एलिजिबल हैं कि नहीं इन्हें हैंडल करने में। तो वहाँ से मैंने कर करके महीने में $2000, $3000, $4000 करके वहाँ से प्रॉफिट्स बनाए।
अच्छा, वो मेरा ब्रेक थ्रू था। आपको फिर पैसे दिए कि भाई इन्वेस्ट हाँ, वो प्रॉफर्म थी। वो प्रॉफर्म होती है, वो आपका पहले पूरा टेस्ट लेते हैं, उसकी एक छोटी सी फीस होती है, उस फंड की लाइबिलिटी आप पर नहीं होती। अच्छा, हाँ, तो प्रॉफिट अगर हो तो फिर उनका होता है यार। प्रॉफिट में शेयरिंग होती है। अच्छा, हाँ, 70-30, 80-20 इस तरह से। ओके, ठीक है। तो वो ब्रेक थ्रू था, वो ब्रेक थ्रू था। और वहाँ से बस हुआ और वहाँ से निकला। फिर ये है कि करते करते आहिस्ता आहिस्ता अब तो अपना फंड है, मतलब। अभी आपकी करंट वैल्यू क्या है फॉरेक्स के अंदर, अगर इफ यू डोंट माइंड मी आस्किंग? हाँ, आप कह लें कि $1,00,000 के लगभग को मैं ट्रेड करता हूँ। करते हैं। और हाँ, यू डिसाइडेड नॉट टू स्टे इन पाकिस्तान, व्हाई? उसकी रीज़न ये है कि यहाँ पर ना ट्रांजैक्शन उस तरह से नहीं हो सकती। मतलब फॉरेक्स अलाउ है, लीगल है, लेकिन इतना कोई स्मूथ नहीं है हमारा सिस्टम। जो यहाँ पर अलाउ भी है वो इतना स्मूथ नहीं है, इतना अच्छा नहीं है। फिर यहाँ की कम्युनिटी, दुबई होता हूँ मैं, तो दुबई में तो फॉरेक्स और क्रिप्टो, मतलब शायद प्रॉपर्टी के बाद ये सबसे बड़ी वहाँ पे इंडस्ट्री है। तो सिर्फ 5,000 ब्रोकर कंपनीज हैं सिर्फ दुबई में। तो वहाँ पे तो हमें विड्रॉ कराना हो, मेरे पास क्रिप्टो, तो जाके वहाँ पे एक्सचेंजेस है जैसे बैंक है। अब तो एटीएम्स आ गए हैं। हाँ हाँ, वहाँ से जाओ पैसे निकाल लो। 10,000 पाकिस्तान ने अभी तक क्रिप्टो को रिकग्नाइज नहीं किया। ना किया। फॉरेक्स ट्रेडिंग तो कर ही ले, IMF 2-3 मरतबा कह चुके हैं, मे भी अब करना पड़ेगा। कह चुका हुआ। अब 2-3 मरतबा IMF कह चुके हैं। हम्म, अभी स्टेट बैंक ने कुछ दिन पहले की बात है सिफारिश की है हुकूमत को कि क्रिप्टो को लीगल करें। कुछ दिन पहले की बात है। असल में ना हुकूमत बेचारी बड़ी, हुकूमत परेशान बहुत होती है ना, मतलब हुकूमत का सारा पैसा जमीन ही चल, पहले ही इधर कोई नहीं रोकता पैसे, तो ये उन्होंने समझ नहीं आती क्रिप्टो उसी की करी है। हाँ, की मतलब है, ये तो कोई प्लॉट नहीं है, हमें तो प्लॉट चाहिए। हाँ ना, हमारी तरजीहात देखें। डोनाल्ड ट्रंप हुकूमत में आ रहा है तो उसके एजेंडा में ये सारी चीज़ें शामिल हैं। और हम हुकूमत में आ रहे हैं तो हमारे एजेंडा में GH मेरे एजेंडा में से डंडा है। अच्छा, जब ट्रेडिंग की बात करते हैं तो मुझे याद है वकार से का ट्रेडिंग के बहुत बहुत अर्सा पहले, ऑलमोस्ट 15 साल 20 साल पहले, वकार ने क्रिप्टो ट्रेडिंग और इसके अंदर बड़ा शोर मचाना शुरू किया। और देखा जाए तो उसने बड़ा इस चीज़ को थ्रू आउट मतलब सपोर्ट किया, चैम्पियन किया कि भाई खुदा के वास्ते इसको, बड़े बड़े लोगों को उसने कहा कि भाई ले लो ले लो ले लो। उस टाइम पे मतलब कोई सुनता भी नहीं था। वही बात है द बॉय हु क्राइड वुल्फ वाली बात। अब वकार ज़का एक बहुत बड़ा नाम है क्रिप्टो के अंदर, बड़ा नाम है फॉरेक्स, मेरा ख्याल है फॉरेक्स ट्रेडिंग भी वो करता फॉरेक्स भी एंड ऑल दैट। और लेकिन अब मैं जहाँ जितना उसने प्लस किया उसके लिए उतना उसके साथ हेट भी उसके सो आता है। लोग कहते हैं कि जी फेक है, फ्रॉड है, ये अपने प्रोग्राम्स बेच रहा है, ये कर रहा है वो कर रहा है। कुछ लोग कहते हैं कि नहीं जी हम हमारी वकार ने हेल्प भी किया। कितना ज़रूरी है अपने आप को बेचना? बिकॉज फॉरेक्स ट्रेडिंग अगर आप करें तो उसके साथ साथ अपना आपको बेचना मतलब कितना ज़रूरी है इसके अंदर? एक्चुअली इसमें होता ये है कि एक तो है ट्रेडिंग, उसके साथ और बहुत सारी चीज़ें होती हैं। अगर आप ट्रेडिंग कर रहे हैं ना, तो हमारे यहाँ लोग नेगेटिव बड़े होते हैं। मतलब आप किसी को कहने को यार मैं तुम्हें सिखाता हूँ तो तुम मुझे इतने पैसे दो, वो कहेगा ये मैं क्यों तुम्हें दूँ, ये है वो है। यहाँ पर जाकर यूनिवर्सिटी से हमारे यहाँ कोई सवाल पूछता है कि यार तुम लोगों ने इतने लोगों को फिजिक्स पढ़ा के निकाला है, तो कितने उनमें से लोग साइंटिस्ट बने हैं? हाँ, हाँ, या किसी और इंस्टीट्यूट से जाकर के ये क्वेश्चन पूछा है, तो ये हमारे यहाँ मेंटेलिटी पैदा हो गई है कि नहीं यार हमने बिकॉज आप लोगों का एक मसला ये है, आप लोगों के साथ पैसा इन्वॉल्व हो गया ना डायरेक्ट। अब देखिए वकार भी तो अपना प्रोग्राम बेच रहा है, ठीक है, वो फेसबुक पे कहते हैं मेरा जाके प्रोग्राम आप लें और ये वो सारा कुछ कहते हैं। आप भी यूट्यूब पे ही कह रहे हैं ना। तो इन अ वे यू आर इन द सर्विस बिजनेस ऑल्सो, सर्विसेज आप भी प्रोवाइड कर रहे हैं, ठीक है ना। तो जहाँ पैसे इन्वॉल्व होते हैं वहाँ तो फिर लोग सीधे होते हैं, वो कहते हैं कि भाईजान हम पैसे दे रहे हैं। पैसे दे रहे हैं तो सर्विसेज भी तो मिल रही हैं। हाँ, लेकिन उसमें मैं वही कह रहा हूँ कि वकार को भी उसका फेयर शेयर ऑफ हेट मिला है। ट्रोल्स आते हैं कि जी ये 2 नंबर काम है, ये बिल्कुल गलत है, हमारे पैसे डुबो गए और ये सारा कुछ है। उस चीज़ को आप कैसे हैंडल करते हैं? बिकॉज आप और वकार दोनों मतलब सेम चीज़ कर रहे हैं। सेम चीज़ कर रहे हैं, मैं तो सीधा ब्लॉक कर देता हूँ।
मेरे किसी से पैसे डूब गए तो मैं इससे तो अब ब्लॉक कर नहीं नहीं, या तो मैंने डुबाए हो ना। हाँ या वकार को फॉलो करते हैं हम। वकार को फॉलो तो करता हूँ, इंडस्ट्री का आदमी है, अपनी इंडस्ट्री का आदमी है। और इधर जब हमने शुरू किया था वकार तो उस टाइम पे एस्टैब्लिश पाइनियर था, पाइनियर है, इज पाइनियर। कभी उससे बातचीत हुई कि यार नहीं, वकार से कभी बात नहीं है। कुछ चीज़ें हैं, एक मुझे जो बहुत वैसे ठीक है, ही इज़ अ नाइस गाय। कुछ चीज़ें हैं मुझे जो इख्तलाफ है, मतलब जो वो सलसल लाइव आकर ये बात करता है ना कि लाख को 10 लाख कर लो, 1000 को इतना हो जाएगा, मैंने भी किया है, सब कुछ किया है। अब आपको उसमें हो गए हैं 10 साल। एक जो शरीफ बंदा आया है जिसके जेब में टोटल 10 लाख रुपए हैं, जो उसकी ज़िंदगी की जमा पूंजी है, उसके पास तो वही सब कुछ है, ठीक है? तो उसके अगर 10 लाख उजड़ गए वो करोड़ करने के चक्कर में, तो उसका जवाबदेह कौन होगा? वो तो वही होगा, हाँ, वो तो नहीं लेते पैसे ना। लगा रहे वही होगा। हाँ, हो तो होगा तो 100% वही। लेकिन वो इस चीज़ से वो तो वकार को एज़ अ मेंटोर ले रहा है ना, एज़ अ एक्सपर्ट ले रहा है कि 10 साल से कर रहा है, ये सक्सेस है। और फिर जब हम दिखा रहे होते हैं 5 स्टार लाइफ और ये सब कुछ, तो लोग तो क्या समझ रहे होते हैं कि अब ये बस 10 दिनों बाद हम भी यही कुछ कर रहे होंगे, हम भी लंदन में क्लबिंग कर रहे होंगे और ये वो सब चीज़ें। तो ये राइट अप्रोच नहीं है। ठीक है, आप दिखाएं, लेकिन अगर आप और मतलब इतनी लेवरेज लेकर के ट्रेड करना, मतलब उसमें होता क्या है कि जो वकार शो कर रहा होता है कि $1000 हैं आपके पास, उस पे आप लेवरेज लेते हैं 100x। समझ आई ये बात? नहीं $1000 हैं आपके, हाँ। उस पे आपका रिस्क होता है 100 टाइम, यानी कि प्रॉफिट हुआ तो हुआ, अदरवाइज लॉस है पक्का। अच्छा तो वकार साहब के पास तो पीछे बैंक्स में, स्विस बैंक में बहुत सब कुछ पड़ा होता है। मतलब अब गरीब आदमी, हाँ गरीब, और उनके फिर इमोशंस भी स्ट्रांग होते हैं, मेरे भी स्ट्रांग होते हैं, लेकिन गरीब आदमी के पीछे तो कुछ नहीं पड़ा ना। तो गरीब आदमी को तो यही अप्रोच दें कि यार पहले सीखो, फिर आहिस्ता आहिस्ता। मगर वकार ये कहता है, वकार हर हर अपने इसमें कहता है कि भाईजान पहले मेरा प्रोग्राम सीखो और ये सारा कुछ। वो इसलिए तो अपना प्रोग्राम बेचता है कि भाईजान अगर समुंदर में छलांग मारने लगे तो इससे पहले मतलब तैरना सीख लो, ठीक है ना। दैट्स व्हाट यू एंड हिम आर सेलिंग, ठीक है। या बट व्हाट आई वांट टू अंडरस्टैंड इज हाउ इम्पोर्टेंट इट इज टू सेल द लाइफस्टाइल विद इट। जैसे आपने कहा कि बड़ी गाड़ी से उतर के आओ मैं तुम्हें बताता हूँ कि अरबपति कैसे बनना है, बुर्ज खलीफा में बैठा हूँ मैं सिगार पी रहा हूँ, मैं यहाँ जा रहा हूँ, जेट सेट लाइफ है। ये क्यों आता है साथ? ये इसलिए आता है कि लोग चाहते हैं, सबसे बड़ा प्रोग्राम बेचता है एंड यू टेक, यू नो क्या बात है, क्या बात। हाँ, मतलब बहुत हीरो, ज्यादा पोलिटिसाइज भी हो गया। हाँ पोलिटिसाइज हो गया उसके बावजूद भी। तो वो और कुछ भी नहीं दिखा रहा, वो तो नंबर्स भी नहीं दिखाता, वो तो टोटली लाइफस्टाइल दिखाता है। लोग मरते हैं, मतलब मैं अगर बताऊं कि मैं कौन सी गाड़ी में हूँ, आई एम 26, मैं कौन सी गाड़ी में हूँ, मैं उसकी रेगुलर अगर वीडियोस लगाना शुरू कर दूँ, 2-3 गाड़ियाँ भी, एक और गाड़ी एक अपलोड होने से पहले आ जाएगी, तो वो अगर मैं चीज़ें बताना शुरू कर दूं तो आसपास के लोग फिर वो आप कह लेंगे पागल हो जाते हैं। वो समझ रहे होते हैं कि यार हमारे पास क्यों नहीं है। मगर दैट्स व्हाट दिस जनरेशन इज ऑल अबाउट। अगर आप डक्की भाई देख लें, आप रजब देख लें, वकार देख लें, आप लोग सारे एक विजुअल जनरेशन से बिलोंग करते हैं और जो दिखता है वो बिकता है, ठीक है ना। और आप लोग अपना लाइफस्टाइल बेच रहे हैं। आप अगर देखें तो बिकॉज लोग देखना चाहते हैं कि अच्छा यार जहाज से उतरा है तो मैं बिलीव करूंगा कि भाई ये अमीर है, ठीक है। वो वॉरेन बफेट वाली जो लाइंस हैं वो अब लोग नहीं मानना चाहते, बिकॉज वॉरेन बफेट ने कहा था कि जी क्रिप्टो इज मतलब जितनी जल्दी ऊपर जा रहे हो उतनी जल्दी नीचे भी आएगा। ही डजंट बिलीव, सो ओल्ड स्कूल मनी डजंट बिलीव इन दैट। बट सिंस यू गाइज आर सेलिंग द लाइफस्टाइल, ठीक है ना, और लाइफस्टाइल के बगैर कोई मतलब मानेगा भी नहीं कि अच्छा यार ये बंदे को मैं क्यों पैसे दूं। बात वैसे आपकी ठीक है, मैंने आज तक लाइफस्टाइल नहीं था बेचा। अभी एक दोस्त के कहने पे मैं ई-ट्रॉन ले रहा हूँ। लेकिन इसमें मैं एक और चीज़ बताऊं कि आप मुझे ये बताएं, क्या जो जे डॉट का ऑनर है वही कामयाब कपड़े का ताजिर है जो फैसलाबाद में, जिसने चुंगी, किसी चुंगी पर जो है दुकान बनाई हुई है और वो 10 साल से या 50 साल से
दुकान चला रहा है कामयाबी से, 10 बेटियों की शादी कर चुका है, नस्लें खा चुकी हैं, क्या वो कामयाब नहीं है? है। हाँ, तो तो उसको ये जानता कौन है? हाँ, जानता कौन है? जानता जे डॉट को। हाँ, जानता है जे डॉट का, जे डॉट ये ब्रांडिंग होती है बेसिकली, पर्सनल ब्रांडिंग इसे कहते हैं। तो लेकिन वो कम कामयाब है, ये थोड़ा ज़्यादा कामयाब है। हमारा ख्वाब जे डॉट ही होना चाहिए अगर हम कपड़े का ब्रांड स्टार्ट कर रहे हैं। तो लेकिन इसमें एक और चीज़ मैं समझता हूँ, जो मैंने फ़ील की, मैं कोशिश करता हूँ कि जो मेरा यूट्यूब चैनल है उसपे मैं मुसलसल ये बातें करूँ कि देखें, हासिल आप कर सकते हैं। मतलब ज़ाहिर है मैंने भी वो सब चीज़ें अचीव की हैं, बुरे दिन देखे हैं, ठोकरें खाई हैं, बहुत सारी चीज़ें की हैं, फिर इस स्टेज पे पहुँचा हूँ। लेकिन एक चीज़ है वो जिसे ना नसीब भी कहते हैं। हाँ। मतलब अच्छा, इसमें है होता एक्चुअली क्या है कि ना हमारी यूथ इस वक़्त बहुत ही स्ट्रेस में है। यार, मैं तो एक्चुअली इतना इम्प्रेस हूँ हमारी यूथ से, क्योंकि ये वाली जो जनरेशन है इसके पास इतने टूल्स आ गए हैं, स्पेशली विल गोना टॉक अबाउट नाउ एआई। अगर आप देखें कि इंटरनेट की वजह से इतने मीन्स ऑफ इनकम खुल चुके हुए हैं। अब टिकटॉक ने सिर्फ आप स्लो मोशन में भाग रहे हैं और बैठ के तालियां बजा रहे हैं और आपको वेले मिल रही हैं, काम तो वही है, हुँ। लेकिन एक सोर्स ऑफ इनकम आ गया। सो यूथ के पास जितनी अपॉर्चुनिटीज आ गई हुई उतनी वो अवेल कर नहीं पा रहे हैं। उसमें तो बहुत लाइक लोग जिस तरह आप हैं, ठीक है, मगर आई थिंक कि एआई इज गोइंग टू बी soon is going to replace a lot of jobs for humanity. आपकी फील्ड में एआई कितना कर रहा है, क्योंकि एल्गोरिदम्स को डिटेक्ट करना और एल्गोरिदम्स का पैटर्न वगैरह ये सारा कुछ है, ये तो बड़ा एआई इज गोइंग टू टेक ओवर। और इसको भी तो फिल्म भी बनी हुई है कि जी एआई की वजह से जो स्टॉक मार्केट है वो बड़ी मैनिपुलेट भी हो रही है। बहुत ज़्यादा मैनिपुलेट हो रही है। उसमें हो इस तरह से रहा है कि ये लोग करते क्या हैं कि जो बड़ा गेम प्लेयर है ना, हर मार्केट में मैनिपुलेटर्स होते हैं, और ये तो दुनिया की सबसे बड़ी मार्केट है। आपने स्कैम 92 देखी हुई है? नहीं, मैंने देखा। अच्छा, हर्षद मेहता शायद आपने नाम सुना हो। बहरहाल इंडिया का बहुत बड़ा स्कैम हुआ था। उसने इस मार्केट को एक्चुअली बताया गया कि कैसे होता है, बड़ा प्लेयर कैसे मैनिपुलेट करता है। एक्चुअली होता क्या है कि यहाँ पर बड़ा प्लेयर ये कर रहा होता है कि ये जितनी ब्रोकर कंपनीज हैं या एक्सचेंजेस हैं या बाइनांस है, वो इनसे ब्लैक में डाटा उठा रहा होता है ओके। कि यार रिटेलर कहाँ बाय करने में इंटरेस्टेड है, कहाँ सेल करने में इंटरेस्टेड है। अब फर्ज करें बड़े प्लेयर ने 10, मेरे ख्याल में बिटकॉइन नीचे गया था तो 17-18 हज़ार पे गया था। अब फर्ज करें वहाँ से बड़े प्लेयर ने उसे बाय करना है, तो वो कभी भी नहीं चाहेगा कि छोटा प्लेयर उसके साथ शामिल हो। उसने बाय करना है तो वहाँ पे कोई सेलर होगा तो वो बाय करेगा ना। हाँ, तो वो क्या करते हैं कि वो वहाँ पे जाके एक वो क्रिएट करते हैं एक मार्केट में हवा कि बिटकॉइन तो अब बस क्रैश होने वाला है या ये सब कुछ क्रैश होने वाला है। अब आम बंदा उसमें धड़ाधड़ निकलना शुरू कर देता है, सेल करना शुरू कर देता है, और वो उसे करते हैं बाय। फिर जब शॉर्ट कहते हैं। हाँ, वो शॉर्ट करने लग पड़ता है और ये उसको लॉन्ग करते हैं, और जब प्रेशर पड़ता है मार्केट पे तो मार्केट में डिमांड आती है, मार्केट ऊपर चली जाती है। सेम हैपेंस टू पाउंड, गोल्ड, फॉरेक्स, हर स्टॉक शेयर मार्केट। लॉन्ग टर्म अगर आप देखें, गोल्ड अगर गिरता भी है, गोल्ड मगर जितनी जल्दी गिरता है उतनी जल्दी अपने आप को रिकवर भी कर लेता है। ऐसे ही है, ठीक है ना। वो क्योंकि आई बिलोंग टू अ जूलर फैमिली, तो हमारे बड़ों ने हमेशा हमें कहा था कि बेटे पैसा नहीं रखना, सोना रखना, कि मतलब जमीन भी थले हाँ, तो हो जाएगी मगर सोना कभी थले नहीं होएगा। सोना नहीं थले। और वही बात है कि जब से बाबा आदम आए हैं आज तक गोल्ड नीचे नहीं गया। गोल्ड नहीं नीचे गया। हाँ, गोल्ड। अच्छा, इस पे ऐसा होता है कि जो रिटेलर है ना, जो बिल्कुल न्यू आता है या जिसको साल 2 साल हुए होते हैं, वो ये रिटेलर बड़ा जज्बाती है। अच्छा। हाँ, इसके जज्बात से ये लोग खेलते हैं बेसिकली कि यार गोल्ड तो क्रैश करने वाला है, या ये वो मार्केट में र्यूमर्स इतने पैदा कर देते हैं कि रिटेलर घबरा जाता है। हाँ। अब वो इसकी घबराहट से खेलते हैं। वो जो एआई वाला क्वेश्चन किया था आपने, वो होता क्या है कि बेसिकली ये ब्लैक कैट डाटा ये सारा इकट्ठा कर लेते हैं, फिर एआई के एल्गोरिदम्स इन्होंने बनाए होते हैं, ये उनको फीड करते हैं वो डाटा, और फिर वहाँ पे रिटेलर्स की इमोशंस के साथ खेला जाता है। रिटेलर्स को उठा करके बाहर फेंका जाता है मार्केट से,
फिर ये मार्केट में एंड होते हैं। तो देयर आर नो लॉज अगेंस्ट सच प्रैक्टिसेस? नो नो, मेरा लॉस तो होता होगा उन्हें भी। नहीं लॉज नहीं कोई बने हुए इस तरह मार्केट हाँ मैनिपुलेट हाँ 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 हाँ। वो कौन सा बैंक है, जेपी मॉर्गन, ये भी उसको मैनिपुलेशन पे आज से 2 साल पहले कोई बहुत तगड़ा फाइन हुआ था। पूरी पूरी मतलब बिलियंस ऑफ डॉलर्स का फाइन हुआ था उसे। पाकिस्तान की मार्केट कैसी है? मतलब आप जो फॉरेक्स ट्रेडिंग कर रहे हैं पाकिस्तान मार्केट में कर रहे हैं कि इंटरनेशनल में ही कर रहे हैं आप? पाकिस्तान में भी किया था, उसमें मेरे ख्याल में मैंने कोई 1-1.5 लाख रुपए एक दफ़ा लगाए थे। वो शायद कभी 10,000 रुपये नीचे हो जाते हैं, कभी 5,000 ऊपर हो जाते हैं। हमारी मार्केट भी बहुत अच्छी है, लेकिन इंटरनेशनली या अगर हम इंडियन स्टॉक मार्केट से कंपेयर करें तो कुछ भी नहीं है। हमें इसको मार्केट करने की ज़रूरत है बहुत ज़्यादा। यहाँ तो फिर आपको पता है कि अभी पिछले दिनों कल परसों कुछ एक हुआ मार्केट में, एकदम रैकेट नंबर पे अप गई और फिर रैकेट नंबर सर एक्चुअली वो रिकॉर्ड नंबर पे एक अरसे से है ना, वो 2 पॉइंट भी ऊपर जाती है तो रिकॉर्ड है ना। 301 फर्ज करें क्रिकेट में रिकॉर्ड है, तो वो 301 से 301.1 पे चलेगी तो ये भी रिकॉर्ड है। तो वो न्यूज़ में सुर्खी आप बना देंगे। मुझे ये बताएं कि आजकल आपको एक आइडिया होगा, बहुत सारे सब्जियों वालों के पास जाएं, उन्होंने भी डॉलर्स रखे होते हैं, वो भी रुपए में। मतलब वो भी मेरा एक दोस्त बता रहा है ऐसे कि मतलब ऐसे भी लोग हैं। तो जब मुल्क में ये सिचुएशन क्रिएट हो गई है कि रुपया महफूज नहीं है, हाँ डेली यहाँ पे प्रोटेस्ट, और मैं 10 दिनों के लिए आऊँ इस्लामाबाद तो एयरपोर्ट से घर जाना मुश्किल हो जाता है। तो ऐसी फिजा में कौन पाकिस्तान स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करेगा? हाँ नहीं ट्रू ट्रू। हाँ आपकी फील्ड के अंदर फेक स्कैमर्स बड़े हैं, ठीक है ना, बहुत। जो अपना मंजन बेचते हैं। अगर हमारा जो जो लोग ये देख रहे हैं ऑल दैट, सबसे व्हाट आर द डूज एंड डोंट्स एंटरिंग दिस, कि भाई लोगों को आप क्या चीज़ कहेंगे कि भाई ये चीज़ें इनसे वॉच आउट करो? शॉर्टकट्स, वो जो उनका होता है, ये जो स्कैमर्स होते हैं ये एक्चुअली लेकर ही शॉर्टकट्स की तरफ जाते हैं कि डबल हो जाएगा, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा। अप्रोच राइट होनी चाहिए कि रातों रात कुछ भी नहीं होता, टाइम लगता है। पहले 10 होते हैं फिर 20 होते हैं, डायरेक्ट 20 नहीं होते। तो अप्रोच अगर राइट होगी तो आपको स्कैम कोई नहीं कर सकेगा, अदरवाइज स्कैम तो हैं यहाँ पर लोग। हाँ हमारे यहाँ समझ नहीं आती। मैं एक दिन इन्हें कह रहा था कि यार हमारे पास अच्छी भली ऑडियंस है, कोई पैसे लेके स्विस बैंक में कोई फ्रॉड करते हैं, बड़ा मतलब बहुत आसान है। मगर आप देखिए पाकिस्तानी प्रॉपर्टी स्कैम्स हुए हुए, प्रॉपर्टी के अंदर स्कैम्स हुए हुए, ऑनलाइन स्कैम्स हुए हुए, नादरा के डेटा चोरी हो जाता है एकदम, और अगला कहता है हाँ बस हो गया जी, वो हमने पासवर्ड छोड़ दिए थे। मतलब खैर यहाँ तो छोड़ ही देना। तो उस ऐसी मार्केट के अंदर जहाँ कोई अकाउंटेबिलिटी नहीं है, आपका नंबर वन एक बात अभी आपने कही है कि भाई कोई भी चीज़ अगर टू गुड टू बी ट्रू है तो इसका मतलब है वो फेक ही है। सर फाइनेंशियल एजुकेशन नहीं है। इन्वेस्टमेंट्स कितनी होती हैं, आप प्लॉट में इन्वेस्टमेंट करते हैं, आप गाड़ी की सूरत में एसेट खरीदते हैं। यू नो कि सबसे बड़ा एसेट क्या होता है कि आपके अंदर कोई ना स्किल मौजूद हो, ठीक है, आपको किसी चीज़ का नॉलेज हो। कोरोना आ जाए, कुछ भी आ जाए, आपको पता हो कि यार मेरे पास ये स्किल है तो मैं ना भूखा नहीं मरूंगा। बिल्कुल ठीक है, और आजकल के दौर में तो एआई इंटरनेट सब कुछ इतना आसान हो गया है, ये तो हम बहुत पीछे हैं। अदरवाइज आप दुनिया घूमते हैं, मैं भी जाता हूँ तो हमें पता है कि वहाँ पे तो पहाड़ों पे भी इंटरनेट है, हर जगह पे इंटरनेट है। तो दुनिया कितनी ग्लोबल हो गई है, मतलब बिल्कुल विलेज की तरह हो गई है। तो आप डॉलर्स अर्न कर सकते हैं घर बैठे, पाउंड अर्न कर सकते हैं, फ्रीलांसिंग कर सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं अगर आप करना चाहें। हाँ, बशर्ते अगर आप इंटरनेट आ रहा हो। पाकिस्तान में तो आजकल इंटरनेट का भी मसला है। 5 वीपीएन आपके पास होगा तो। वीपीएन इंटरनेशनल मार्केट को कंपेयर भी आपने किया हुआ है, लोकल मार्केट को भी कंपेयर किया हुआ है। व्हाट इज द बेस्ट कंट्री जहाँ आप रेकमेंड करते हैं कि हाँ जी अगर आपने इस गेम के अंदर आना है, क्रिप्टो के अंदर आना है और ये फॉरेक्स ट्रेडिंग में आना है, तो कौन सी सबसे फेवरेबल है कंट्री? फेवरेबल सबसे बेस्ट जो है वो है, वैसे तो यूएसए है, लेकिन ज़ाहिर है यूएसए मूव करना आसान नहीं है, तो वही सबसे आसान है वैसे तो। नहीं जी, दुबई ने हम सारे ने बाहर काटता है ना, औकात दिखा दी है ना। चलो निकलो निकलो यहाँ से, दफा हो जाओ यहाँ से। हमारी हरकतें अपनी ऐसी हैं। पर दुबई में अभी भी कुछ तरीके हैं, मतलब आप लू मतलब एक दफ़ा दुबई चले जाए ना आप,
दुबई जाने के बहुत तरीके हैं, फैमिलीज़ को वीज़ाज़ मिल रहे डंकी वाला तरीका तेरी हैं। नहीं, दुबई किसने डंकी लगानी, फैमिली वीज़ाज़ मिल रहे हैं, ठीक है? आप फैमिली वीज़ा लेकर वहाँ जाएँ, आप एलएलसी, फ्री ज़ोन कोई भी कंपनी वहाँ पे ओपन करवाएँ दुबई में। आपकी है ना दुकान? हाँ, अबू धाबी इधर-उधर जाने की ज़रूरत नहीं है, दुबई में, मेन दुबई में। ओके। और वहाँ पर जाएँ, आप कंपनी बनाएँ और इन्वेस्टर वीज़ा या अपनी कंपनी में सीईओ का वीज़ा या कोई भी आप अप्लाई करें, आपको मिल जाएगा। इनसाइड वीज़ाज़ मिल रहे हैं और मतलब मुसलसल मिल रहे हैं। तो आप रेकमेंड करते हैं कि भाई दुबई इज़ द बेस्ट प्लेस? दुबई जाएँ मतलब यहाँ से निकल कर देखें कि यार दुनिया कितनी बड़ी है। हम तो दुनिया बहुत बड़ी है। मतलब लगता है कि 3 साल के अंदर यू आर स्टिल लर्निंग। तो 3 साल के अंदर अभी आपने इतना जो अपने आप को इम्प्रूव किया और एक अपना नाम बनाया है। आप भी यूट्यूब चैनल भी है एंड ऑल दैट। व्हाट इज़ द वन थिंग कि आपको लगता है कि हाँ यार मैं अभी इस चीज़ को और इम्प्रूव करना चाह रहा हूँ। मेरे में इस चीज़ की कमी है, मैं अभी इस चीज़ को इम्प्रूव करना चाहता हूँ। इम्प्रूवमेंट तो हमेशा चलती है, इंसान तो हमेशा सीखता रहता है। हुँ। आप भी सीखते होंगे अभी, वो तो कभी भी जब आप सीखना ख़त्म कर देते हैं ना, तो आप जमूद का शिकार हो जाते हैं। हुँ। हमारी एक अप्रोच बड़ी है, सब में है कि यार कोई इतना बस कमाना है कि कोई प्लाज़े-व्लाज़े हों, बस मैं सुकून से बैठूँ। ये गलत अप्रोच है, इंसान पूरी ज़िंदगी सीखता रहता है। उसमें सीखने वाली कुछ चीज़ें होती हैं, इंसान पेशेंस सीख रहा होता है, इंसान जैसे आप मतलब आपके साथ यहाँ बैठना भी वैसे तो ऑनर है, लेकिन आपसे फ़र्ज़ करें मैं बातों-बातों में बहुत सारी चीज़ें सीख रहा हूँ। हुँ। आपकी पर्सनैलिटी क्या है, ठीक है? आपकी इन्वेस्टमेंट अप्रोच क्या है? आप एसेट बिल्डिंग किस तरह से करते हुँ। हैं? आप किस तरह से सीखते हैं, कहाँ सीखना है, कहाँ नहीं सीखना? इस तरह की चीज़ें तो मुसलसल इंसान सीखता रहता है। आप एक इंडस्ट्री में एक बड़ा नाम थे, ठीक है? तो क्या आपने यूट्यूब चैनल स्टार्ट करते वक़्त ये सोचा कि यार मैं अब क्यों स्टार्ट करूँ, मैं तो एक स्टार, ठीक है? लेकिन हाँ, बिल्कुल। आपको वो चीज़ सीखनी पड़ती है और फिर आपको ज़ीरो से वही बात है ना कि टाइम के हिसाब से आपको रेलेवेंट होना चाहिए। हाँ, और रेलेवेंट मेरी चाहिए। मैंने तो यूट्यूब इसलिए किया था भाई कि मैं अपना कंटेंट खुद ओन करना चाहता हूँ। ठीक। कि भाई मैं जो टेलीविज़न के लिए बना रहा हूँ, जो मैं उनके लिए कर रहा हूँ, एट द एंड ऑफ द डे चीज़ तो उनके पास रहेगी। यूट्यूब करने से ये है कि यार मैं अपने लिए अब कर रहा हूँ और मैं जिस मर्ज़ी को सामने बिठाऊँ, मेरी मर्ज़ी होनी चाहिए। ठीक है ना? सो बात तो आपकी बजाय जल्दी से ये भी बताते जाएँ कि कुछ लोग जो आपको अप्रोच करना चाहते हैं, जिनके आपने पैसे देने हैं। कहाँ आपको भाई ढूँढ सकते हैं हम लोग? सर यूट्यूब चैनल है मेरा, वहाँ पर जाएँ आप और बदर ट्रेडर के नाम से है। आप कह लें कि वहाँ पर आप जाएँ, बेसिक टू एडवांस ये वो सब कुछ फ्री में मौजूद है। अच्छा। सब कुछ फ्री में मौजूद है। और प्लेलिस्ट है पूरी बेसिक टू एडवांस, वो आप कंप्लीटली देखें। देखने के बाद एक्साइटमेंट से बचें। मतलब यहाँ पे होता क्या है कि तुक्के में बाज़ औक़ात आपने इब्तिदा में $500 डाले हैं, तो वो 1000 2000 बन जाते हैं। हुँ। उस एक्साइटमेंट से बचें। वो अगर 2000 बन गए हैं, उसके बाद हम कहते क्या हैं कि फूफो को, खाला को, यार मेरे इतने पैसे बन गए, तुसी भी दो, तुसी भी दो। वो सारे हम लगाते हैं और फिर सब उन सारे डबल शाह बन गए। हाँ, हाँ। वो उस एक्साइटमेंट से बचें, राइट अप्रोच पे चलें। बिज़नेस ये बिज़नेस है, पूरा प्रोफ़ेशन है और एक दुनिया की बहुत बड़ी मार्केट है, बल्कि सबसे बड़ी मार्केट है। तो इसको सीखें, समझें, लेकिन इसमें प्रॉफ़िट है और बहुत ज़्यादा प्रॉफ़िट है। मतलब वो एक आपने असूल सुना होगा, मोर रिस्क मोर प्रॉफ़िट। हुँ। यहाँ रिस्क है तो यहाँ पे प्रॉफ़िट भी। मैं शायद किसी और मार्केट में होता या कुछ और कर रहा होता, तो मैं शायद कभी भी ये सब कुछ ना कर पाता। दुबई तो क्या, दुबई लाहौर कभी-कभी आते थे तो मतलब लाहौर सुन के सोचते होते थे, तो अब तो बैठे-बैठे दुबई चले जाते हैं, मलेशिया चले जाते हैं, तुर्की चले जाते हैं। तो प्रॉफ़िट है बहुत ज़्यादा इस मार्केट में। अगर आप ट्रेडर बन चुके हैं, आपको इन्वेस्टमेंट अप्रोच पता चल चुकी है, आप टेक्निकल एनालिसिस जानते हैं, आप फंडामेंटल एनालिसिस जानते हैं, आप अपनी इमोशंस पे कंट्रोल करना जानते हैं, तो आप यहाँ से बहुत पैसा बना सकते हैं। ये लिखी-लिखाई बात है। अगर आप टेक्निकल एनालिसिस भी जानते हैं, फंडामेंटल एनालिसिस भी आपको आता है, लेकिन आप खुद पर कंट्रोल नहीं कर पाते जज़्बात पर, तो आप यहाँ से कुछ नहीं बना सकते, बल्कि आप देकर जाएँगे। अपना सब कुछ लुटा कर जाएँगे। ऐसे भी लोगों को मैं जानता हूँ जो
सब कुछ क्रिप्टो फॉरेक्स में सब कुछ डुबा के बैठे हैं। हर जगह अक्सर मिल जाते हैं। मस्जिद नबी में मिल गए कितने लोग, एयरपोर्ट पे मिल जाते हैं अक्सर, FIA के लोग मिल जाते हैं कि भाई FIA वाले भी डूबे हुए हैं। कोई सोच सकता है कि यार कस्टम वालों को, FIA वालों को एयरपोर्ट पे अक्सर भाई मिल पैसे जाते तो हैं हर कि बंदा यार कमाना चाहता है, हाँ हाँ ये है। पैसे तो हर बंदा कमाना चाहता है। नहीं यार, बड़ा आपका इंसाइटफुल अप्रोच है। और मतलब जहाँ आपने थोड़ा सा ये भी बताया कि भाई किन चीज़ों से बचना चाहिए, वहाँ ये भी आपने बताया कि भाई थोड़ा सा जिगरा भी होना चाहिए चाहिए। इन्वेस्टमेंट के लिए। लेकिन थैंक यू सो मच, आपने अपना कीमती वक्त हमें दिया। मगर मैं एज एन इन्वेस्टर अगर इस चीज़ के अंदर जाऊँ, मैं क्रिप्टो को करूँ या फॉरेक्स को करूँ, तो आप क्या रिकमेंड करेंगे? मैं आपको रिकमेंड ये करूँगा कि आप दोनों करें। अप्रोच तो बिल्कुल 100% एक है, टेक्निकल एनालिसिस दोनों में 100% एक ही तरह का। टेक्निकल और फंडामेंटल के लिए, दोनों के लिए आपको थोड़ा सा एजुकेटेड होना चाहिए, कि आपको पता होना चाहिए कि भाई मेरे इर्द गिर्द दुनिया में क्या हो रहा है। आप ठीक है। करते हैं ये, हम्म। ठीक है, आप कर रहे हैं ये ऑलरेडी। मैं आपको इनवाइट करता हूँ कि आप ना सिर्फ 3 महीने मुझसे सीख लें, उसके बाद आप मेरा कोर्स खरीदें। हाँ मंजन बेच रहा है, मंजन बेच रहा है। ठीक है, ठीक है यार, कोर्स ले लेंगे आपका यार, बेस डिस्काउंट दूंगा आपको। फ्राइडे वो क्या है, ब्लैक फ्राइडे चल रहा है। ब्लैक फ्राइडे। हाँ, वो जब यहाँ काला शिकागो से बंदा आके खड़ा हो जाता है ना, उसको ब्लैक फ्राइडे। नहीं नहीं भाई, कोर्स लेते हैं आपका, वाकई क्यों नहीं। मगर देखें, आप लोगों को ज़रूर बताना चाहते हैं, हमारा काम होता है आप लोगों को एजुकेट करना। यहाँ अगर कोई एक मतलब बदर साहब आके अपना एक इंफॉर्मेटिव आपको इन्फॉर्मेशन दे रहे हैं, उसके ऊपर ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप कितना अपना होमवर्क करते हैं। रिस्क हर चीज़ में है, रिस्क प्रॉपर्टी में भी है, रिस्क घर बैठे में भी है। तो अगर आप इस चीज़ में आना चाह रहे हैं, तो जैसा बदर साहब ने कहा कि भाई अपना होमवर्क करें, अपने आप को एजुकेट करें और जिगरा रखें कि मैंने इन्वेस्टमेंट करना है और मैंने इस चीज़ में कितना डूबना है या तैरना है। आपके सामने सक्सेस स्टोरी है, लेकिन उन्होंने जिस तरह कहा कि भाई मैं बहुत पहले हारा हूँ, मैं बहुत चीज़ें इसमें डुबोई हैं, तब जाके मैं तैरना सीखा है। आई थिंक वो बड़ा ज़रूरी होता है। फेलियर इज़ द बेस्ट टीचर, दैट आई पर्सनली बिलीव इन। सर, थैंक यू वेरी मच। आपकी इन्फॉर्मेशन वगैरह तो हम सारी कुछ दे देंगे इसके ऊपर, ऑनर। जिन्हें पढ़ा है उन्हें पढ़ लाएंगे, ठीक है। बाकी फिर मैं और आप आराम से बैठ के कैमरे के ऊपर बात करते हैं। वो 5 पेटी मेरे पास पड़ी हुई, उसका क्या करना है, ठीक है। अपना ख्याल रखें भाईजान, पाकिस्तान का ख्याल रखें, और अगर हो सके तो बस दुआ करें कि हमारे हालात बेहतर हों। थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफिज़।